अगर आपने किसी कंपनी के 500 शेयर्स 100 रुपए के प्राइस पे खरीद के उसको सेम डे 105 के प्राइस में बेच दिया तो 52,500 रुपए के सेल अमाउंट पर 0.025% का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है, यानी STT, मतलब मात्र 13 रुपए। बट अगर आपने सेम डे ना बेचकर डिलीवरी ले ली और किसी दूसरे दिन 105 रुपए में बेचते हो तो अब 50,000 का परचेज प्राइस और 52,500 का सेल अमाउंट, दोनों पर ही आपको STT देना है, और वो भी अब 4 गुना, मतलब 0.1%, मात्र 102 रुपए या फिर इंट्राडे के मुकाबले 8 गुना। ऊपर से आप STT को अपने कैपिटल गेन्स में से माइनस भी नहीं कर सकते हो, मतलब कि उस पर आपको एक बार फिर से कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर आप लॉस में भी कोई सिक्योरिटी बेचते हो तो भी आपको ये STT देना है। ये STT फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर भी लगता है। इट्स लाइक अ कैसीनो वेयर द गवर्नमेंट ऑलवेज हैज एन एज। सिंपल ट्विटर सर्च करोगे तो पता चलेगा, कोई 9 लाख रुपए का STT भर के बैठा है तो कोई उसका डबल ट्रिपल 10 गुना, या तो करोड़ों का लॉस करने के बावजूद पे कर रहा है या फिर अपने प्रॉफिट में से पे कर रहा है, जिस पर वो बाद में फिर से 12.5%, 15% या 30% इनकम टैक्स और देने वाला। तो ये छोटा सा 0.1% का STT भी आपके प्रॉफिट का 100% या उससे ज्यादा हो सकता है। फन फैक्ट, एक जमाना था जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 0 था। उस जमाने में STT सरकार के पास एकमात्र रास्ता था टैक्स कमाने का। फिर 2018 में 10% का LTCG टैक्स लाया गया, पर STT को हटाया नहीं गया।